जीएस सेंटर मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तो ये जो जानकारी है ये है व्यापम और पीएससी के बारे में। अगर आप पीएससी की तैयारी करते हैं तो व्यापम की तैयारी भी कर सकते हैं, और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आप पीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। कैसे? तो मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिफाइन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखो और समझो कि यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। तो चलो जिक्र करें। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, व्यापम लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक साइड में लिख लेता हूँ पीएससी। पीएससी जो होता है इसमें दो एग्जाम होता है। एक को हम कहते हैं प्री बोलते हैं, और दूसरा को हम कहते हैं मेंस कहते हैं। ये पहला एग्जाम, ये दूसरा एग्जाम, और तीसरा जो होता है वो होता है इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू को हम मॉक टेस्ट मॉक में ले लेते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट मान सकते हो इंटरव्यू को। तो ये मॉक टेस्ट में ले लो। तो यहाँ पे पीएससी जो है ये तीन आधारों से आपको गुजरना पड़ेगा, और व्यापम में डायरेक्ट एक ही एग्जाम आपको दिलाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन कहते हैं इसे। डायरेक्ट आप क्या हो सकते हो, सिलेक्शन पा सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्ट सिलेक्शन पा सकते हो व्यापम के थ्रू एग्जाम देके, और पीएससी में आपको ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो चलो मैं इसके सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो पीएससी का जो सिलेबस होता है इसमें आपको जीके पढ़ना है। जीके के 5 भाग होते हैं, जितने भाग हैं उतने को मैं बता रहा हूँ। एक आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा जियोग्राफी, तीसरा आपको इको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इको मतलब इकोनॉमिक्स, इसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। चौथा आपको पढ़ना पड़ेगा संविधान, ठीक है, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन बस लिख लेता हूँ, ठीक है, ट्यूशन, ठीक है, इसे हम संविधान के नाम से जानते हैं। और पांचवा जो होता है वो होता है साइंस होता है, SCIENCE, साइंस होता है। और एक और है जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट, जिसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे और जोड़ लेते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर भी होता है। देखो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मुख्य रूप से हम इन 5 भागों को ज्यादातर जानते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी, इको आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और साइंस आता है। हिस्ट्री मतलब इतिहास, जियोग्राफी मतलब भूगोल, इको मतलब इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान के 4 भाग हैं, यहाँ पे इसका भी जिक्र कर लेते हैं 4 भागों का, ठीक है। कौन कौन से भाग हैं? एक तो होता है आपका केमिस्ट्री होता है, ठीक है, मैं हिंदी में लिख लेता हूँ रसायन। एक होता है रसायन। दूसरा जो होता है ये होता है फिजिक्स। फिजिक्स को मैं हिंदी में लिख लेता हूँ भौतिक, या भौतिकी आप कह सकते हैं इसे। तीसरा जो होता है वो होता है जीव विज्ञान, या आप लोग इसे बोल सकते हो चलो जीव विज्ञान लिख लेते हैं, विज्ञान। और चौथा जो होता है ना ये खगोल होता है, खगोल विज्ञान, विज्ञान, ठीक है। ये रसायन के अंदर और भौतिक के अंदर ही आता है, लेकिन इसे अलग से बांट दिया जाता है। अगर आप टुटेजा ट्यूटोरियल्स का किताब खरीदते हो ना तो उसमें इन चारों खंडों को अलग अलग बताया है, जबकि आप अदर राइटर का खरीदते हो तो वो 3 ही खंड में कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको ये चारों टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अधिकतर ये 3 टॉपिक मुख्य है, ये दोनों जो टॉपिक है इन्हीं दोनों से बना है। तो आप जिस भी राइटर का किताब खरीदते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको ये चारों टॉपिक मिल जाएगा वहां पे। ये टॉपिक ना होके ये दोनों के साथ ऐड हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जिस भी राइटर का आपको अच्छा लगता है उस राइटर का आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था कि यहाँ पे ये जो 7 भाग है ना, यहाँ पे आपको और है, देखो अभी मैंने और नहीं जोड़ा है। यहाँ पे खेल कूद भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो खेल कूद, चलो हिंदी में लिख लेते हैं खेल कूद। यहाँ पे जितने भी खेल है ना उनको भी ऐड किया है। तो इस तरह से ये पहला पेपर है जीएस का। मतलब यहाँ पे प्री का 2 पेपर होता है, प्री में आपको पता है कि नहीं, प्री का 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जिसे हम क्या कहते हैं, चलो फर्स्ट लिख लेते हैं, FIRST, फर्स्ट पेपर, ठीक है। फर्स्ट पेपर ये जो होता है ये जनरल नॉलेज का होता है, जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे हैं। और दूसरा जो पेपर होता है वो सेकेंड पेपर होता है। सेकंड पेपर, सेकंड पेपर जो होता है ये गणितीय वाला होता है, ठीक है। कितने कितने नंबर का आता है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे।
तो ये जो होता है ये टोटल आता है 100 नंबर का आता है, और ये सॉरी 100 नंबर का नहीं, यहाँ पे 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन और 200 नंबर का आता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन आता था, लेकिन अब ये 100 क्वेश्चन हो गया, फिलहाल 80 में ही रख लेते हैं। ये जो है एक प्रश्न जो है वो 2.5 अंक का होता है, और यहाँ पे एक जो प्रश्न है ये 2 अंक का होता है। तो कुल मिलाकर ये कितने अंक का हो गया, 200 अंक का हो गया, और ये कुल मिलाकर कितने अंक का हो गया, ये भी 200 अंक का हो गया। इसमें आपको सिर्फ पास बस होना है। ये वाला जो पेपर है सेकेंड पेपर, इसका नंबर नहीं जुड़ता है, तो ये इसमें आपको पास होना है, और ये जो नंबर है फर्स्ट पेपर है, ये आपको सेकेंड पेपर में जाने के लिए यहाँ पे इसी का नंबर आपको मेन चाहिए। तो पीएससी का जो फर्स्ट पेपर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको ये 8 भाग पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको इसके अलावा सीजी छत्तीसगढ़ जीके भी पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ जीके में यही सारी टॉपिक आता है, छत्तीसगढ़ का इतिहास आएगा, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स, और छत्तीसगढ़ का संविधान तो अलग से नहीं है, तो उसमें आपको संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा बहुत आपको छत्तीसगढ़ के संविधान में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री है, राज्य में जो जो घटनाएं होती है, राज्य के द्वारा राज्य जो सत्ता चलाता है वो संविधान के अंतर्गत आ जाता है, तो थोड़ा बहुत आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर साइंस है, साइंस भी आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है। साइंस जो है रसायन, भौतिकी और खगोल, जीव विज्ञान सिर्फ एक ही होता है, तो जहाँ पे साइंस होगा वहाँ पे सबके लिए साइंस एक बराबर होगा, तो साइंस आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जीके में। तो जीके जो होता है इसका एक किताब आता है, आप उसे खरीदोगे तो वहाँ पे जितना टॉपिक है उतना टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जीके आपको पढ़ना है तो ये पूरा जीके आपको देखना है। ये जो है 50 नंबर का आएगा, ठीक है, जिसमें से इसमें 10 नंबर जो है वो करेंट का रहेगा। तो यहाँ पे आप 40 लिख लो, चलो 40 नंबर यहाँ पे और 10 नंबर करेंट हो गया। तो 40 नंबर आपको किताब से मिलेगा, और 10 नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, बाहर से, करेंट अफेयर से आएगा। इसी तरह से यहाँ भी ये जो जीके है ना, जो इंडियन जीके है, ये भी 40 नंबर किताब से आएगा, और 10 नंबर कहाँ से आएगा, 10 नंबर आपका जो करेंट अफेयर है ना, इंडियन करेंट अफेयर और देश विदेश का जो करेंट अफेयर है वहां से आएगा। तो इस तरह से ये कुल 50 नंबर के यहाँ से बनेंगे, मतलब 50 प्रश्न, सॉरी 50 नंबर नहीं, 100 नंबर के 50 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, और यहाँ भी 50 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर ये 200 अंक का, 100 अंक का ये हो गया, और 100 अंक का ये हो गया। तो दोनों मिला के कितना मिल जाएगा आपको, 200। आपको सिर्फ इसमें ये 40 नंबर कवर करना है, और यहाँ पे 20 नंबर कवर करना है। जो भी आपको सरल लगे उसको आप अधिक पढ़ो, और जो टफ लगे उसको कम पढ़ो, तो यहाँ पे आप आसानी से कवर कर सकते हो। तो पहला पेपर निकालना बहुत ही आसान होता है। अब चलो सेकेंड पेपर पे बात करते हैं। सेकंड पेपर क्या होता है, जिसे हम सी सेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सी सेट कहते हैं, ये सी सेट नहीं है, इसे सिर्फ सी सेट के नाम से जाना जाता है। इस पे ये वाला जो सेकेंड पेपर है इसको, क्यों, क्योंकि ये जो सेकेंड पेपर है ना, ये एप्टीट्यूड बोला जाता है इसे। इसमें गणित आता है, ठीक है, तो मैथ्स आप ले सकते हो, मैथ्स जो है मैथ्स आता है, इसमें आता है जितने भी एप्टीट्यूड है, जैसे कि आपका रीजनिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे आप रीजनिंग ले सकते हो, रीजनिंग जो है यहीं पे आता है। इसी में आपका छत्तीसगढ़ी भाषा आता है, ठीक है, तो सीजी लैंग्वेज भी आता है, सीजी लैंग्वेज आता है। और चौथा जो टॉपिक है ये है हिंदी, हिंदी भी इसी में आता है। तो कुल मिलाकर ये जो 4 टॉपिक है ना, चारों टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये टोटल जो है ये 80 प्रश्न यहाँ पे आता है। एक प्रश्न कितने का होता है, 2.5, 2.5 अंक का, तो 2.5 अंक का रहेगा। और इस तरह से ये कुल होकर कितने अंक का हो जाएगा, 200 अंक का। इसमें आपको जितना प्रश्न बन रहा है पासिंग के लिए जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही आपको बनाना है। पासिंग के लिए जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही बनाना है, आपको अधिक नहीं बनाना है। अगर आपके पास समय है और जितना बन रहा है सिर्फ उतना बनाओ, क्योंकि इसका जो नंबर है ना, इसका नंबर कोई काम नहीं आता है, ना आपको आगे जाने के लिए काम आएगा, ना तो आपको बाहर जाने के लिए काम आएगा। सिर्फ पास होने के लिए जितना की आवश्यकता है उतने की। तो कास्ट वाइज में बांटा गया है इसे, जैसे जनरल कास्ट है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, इसके लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं सभी के लिए जनरल ही ले लेता हूँ अभी, ठीक है। जनरल आप अगर 33 क्वेश्चन यहाँ पे बना पाते हो, सॉरी 33 नंबर का ना, तो 30 क्वेश्चन कोई भी सही अगर आप करते हो, पूरा का पूरा टोटल कट फिट करके 30 अंक आता है, तो आप इस सब्जेक्ट में पास हो गए। सीधी सी बात है। मैं जो कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ कि जो सेकंड पेपर है, जो सी सेट है, इसको अगर आप निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 30 प्रश्न बनाने हैं, और वो भी एकदम सही, एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो इसे कैसे बना सकते हो, तो आपको पता है हिंदी सबसे सरल है,
यहाँ पे खुद 20 अंक 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो 20 अंक तो यहाँ पे हो गया, मतलब 20 क्वेश्चन मतलब 40 अंक हो गया। और आपको 30 क्वेश्चन बनाने हैं तो 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अगर आप 15 बनाए तो भी आपका 15 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। यहाँ पे सीजी लैंग्वेज में आते हैं तो सीजी लैंग्वेज से आप 2-3 क्वेश्चन भी बनाओगे तो भी आपका बन जाएगा। रीजनिंग सबसे सरल होता है कहते हैं, तो रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यहाँ से 10 क्वेश्चन बना लेते हैं तो भी आपका यहाँ से निकल जाएगा, और मैथ समेत 2 क्वेश्चन। तो देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे चलो यहाँ पे 3 दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे 15। तो देखो कुल कितने अंक के मिल सकता है आपको, तो ये 15, ये 5 20 और ये 10 30। तो ये 30 अंक इस तरह से आपका पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो देखो 30 अंक इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। कई लोग जो है सेकेंड पेपर में फेल हो जाते हैं, इसी कारण फेल होते हैं कि वो लोग अधिक से अधिक एक सब्जेक्टों को ज़्यादा तैयारी करते हैं। जैसे मैथ्स उनके लिए सरल लगता है तो मैथ्स की तैयारी करेगा, लेकिन मैथ्स जो है यहाँ पे सबसे कठिन आता है, तो आप उसकी तैयारी मत करो। किसकी तैयारी करो, सबसे ज़्यादा हिंदी की तैयारी करो। हिंदी जो है 20 क्वेश्चन आएगा, इसमें से 15 फिक्स आपसे बन ही जाएगा। 10 क्वेश्चन जो है आपका सीजी लैंग्वेज आएगा, इससे 3 क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो भाई 15 और 3 कितना, 18 तो आपका निकल गया ना। मैथ्स से अगर आप तैयारी करते हो तो वहां से 2-3 क्वेश्चन भी बना लेते हो तो भी आपका निकल जाएगा यहाँ पे। तो देखो 2 क्वेश्चन आपको सही करना है, और यहाँ पे रीजनिंग में आपको टोटल 10 क्वेश्चन सही करना है, तो आप इस तरह से सेकेंड पेपर को निकाल पाओगे। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया पीएससी का। ये तो प्री का है ना, मेंस के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, और इंटरव्यू के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं व्यापम में आते हैं। व्यापम का जो मेन, जैसे कि आप पटवारी दिलाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन सी एग्जाम के लिए मैं भी आपको सिलेबस बता रहा हूँ। जैसे कि पटवारी, ठीक है, पटवारी एग्जाम अभी अभी हुआ है, तो जैसे कि पटवारी एग्जाम, इसके अलावा RI, जिसे हम क्या कहते हैं, राजस्व निरीक्षक कहते हैं। फिर अभी एक और एग्जाम होने वाला है जिसका नाम है, 1 मिनट में भूल रहा हूँ, हाँ, अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक। तो यहाँ पे हॉस्टल ले लेते हैं, ठीक है, हॉस्टल अधीक्षक। तो हॉस्टल अधीक्षक, ये तीनों का जो सिलेबस है ना, ये एक है, अलग नहीं है। तीनों के सिलेबस एक ही है। तीनों के सिलेबस में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो यहाँ पे जीके पढ़ना पड़ेगा। जीके का मतलब आप समझते हो, यहाँ पे देखो जितना भी यहाँ पे जीके में है ना, ये 5 टॉपिक, 6 और 7 टॉपिक, ये सारे के सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 6 टॉपिक ले लो, इसको हम अलग कर देंगे कंप्यूटर को। तो यहाँ पे आपको जीके पढ़ना पड़ेगा। तो जीके में आपका हिस्ट्री हो गया, जीके में आपका दूसरा जो है वो जियोग्राफी हो गया, इको हो गया, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जिसे हम संविधान कहते हैं, और यहाँ पे साइंस भी हो गया, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंट को मैं अलग कर दिया हूँ यहाँ पे, तो इन्वायरमेंट आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये 5 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये जो है टोटल जो है ना, कितने अंक आता है, ये जो टोटल है ये अधिकतर जो है ना 20 से 30 अंक के आता है, उससे अधिक नहीं आता है। तो मान लो किसी एग्जाम में 20 अंक आ गया, किसी एग्जाम में 30 अंक आ गया, तो ये 20 से 30 अंक का ही आता है, उससे अधिक नहीं आता है, याद रखना। तो मैं इसे मोटी मोटी बातों में सिर्फ 20 अंक लिख लेता हूँ। इसके बाद कंप्यूटर पे आते हैं। कंप्यूटर कई एग्जाम में 10 अंक आता है, कई एग्जाम में 20, कई एग्जाम में 30 अंक आता है। तो यहाँ पे मैं इसे सिर्फ 10 नंबर ही दे देता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे कई एग्जाम में ज्यादा आता है। अधीक्षक में ये 20, अधीक्षक में 50 नंबर का आएगा, पटवारी में ये 20 अंक आता है, राजस्व निरीक्षक में 20 अंक आता है। तो इस तरह से कई एग्जाम है जिसमें 20-20 नंबर के आते हैं, और कई एग्जाम में 10-10 नंबर का आता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसे सिर्फ 10 नंबर देते हैं। इसके बाद आता है हिंदी। हिंदी जो है अधिकतर 10 अंक का ही आता है। आप पटवारी में भी देखोगे तो भी 10 अंक आएगा, राजस्व निरीक्षक में देखोगे तो भी 10 अंक आएगा, और आपका जो हॉस्टल अधीक्षक है उसमें भी ये 10 अंक का ही आएगा। फिर आता है इंग्लिश, ये भी 10 अंक आएगा, और इसको आपको बनाना है ना, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी कंडीशन में इसको मत पढ़ना, क्योंकि ये बन ही नहीं सकता है, किसी से नहीं बन सकता। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, उससे भी ये नहीं बनेगा। इतना भी अच्छा हो, ग्रामर की जानकारी हो, वो भी ये नहीं बना सकता। इसलिए इसको पढ़ना मत, ये टाइम वेस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 नंबर को माइनस कर लेना, ये हमेशा माइनस में ही जाता है, इससे कुछ नंबर नहीं मिलेगा। आप 140 नंबर में फोकस करो। अगर 150 का क्वेश्चन है 150 अंक का, तो आप 10 नंबर माइनस कर दो, और 200 का है तो आपको 10 नंबर यहाँ पे ये माइनस करना ही होगा। ये फालतू ही है, आपको पढ़ना ही नहीं है इसको। चलो इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ जीके ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ जीके का एक किताब आता है, डायरेक्ट आपको पता होगा, तो डायरेक्ट उसके अगर एक ही भाग में पूरा किताब आता है तो हम उसको पूरा एक ही मान लेते हैं जीके को। तो ये ले लेते हैं सीजी जीके, छत्तीसगढ़ जीके, ये भी आता है। छत्तीसगढ़ जीके जो होता है ये अधिकतर 20 अंक का होता है। तो जो आप किताब खरीदे होंगे छत्तीसगढ़ जीके का, आपको उसको पूरा पढ़ना है, तो आपको 20 अंक मिल जाएगा यहाँ पे।
अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताने वाला था, मैं भूल गया था। पीएससी जो है, देखो पीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो यही पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ देखो जीके को भी पढ़ना पड़ेगा। तो पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जो है वो व्यापम की तैयारी ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? जब हम पीएससी की तैयारी करते हैं तो अपने आप हमसे व्यापम की तैयारी हो ही जाता है। तो आपको पीएससी की तैयारी करना है, व्यापम की तैयारी नहीं करना है। व्यापम की तैयारी ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा जब आप पीएससी की तैयारी करोगे तो। क्यों? यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे और चीज बता दूं, मैथ्स भी, रीजनिंग भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो हिंदी भी है। तो कुछ कुछ चीजें क्या है यहाँ पे आ रहा है ना, कंप्यूटर भी यहाँ पे आ रहा है। तो देखो सब चीज पीएससी में जो है वही सिलेबस कहाँ पे मिल रहा है हमें, हमें व्यापम के एग्जाम में भी मिल रहा है। इसलिए हमें ज्यादा उसमें फोकस नहीं करना है। व्यापम में प्रॉपरली हमें पीएससी में भी फोकस करना है। पीएससी के माध्यम से हम आसानी से व्यापम को क्रैक कर सकते हैं। चलो अब हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं सीजी करेंट अफेयर का। करंट अफेयर और एक होता है देश विदेश, ठीक है। तो देश विदेश जो हमारा टोटल इंडिया का भी होता है, ये हो गया इंडिया और इंटरनेशनल। तो इसे इंडिया और इंटरनेशनल इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। ये भी क्या है, करंट अफेयर है। तो ये जो है अधिकतर जो है ना 10 नंबर का आता है और ये भी 10 अंक का आता है। तो इस तरह से आपको बस इतने ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो पीएससी में है वो व्यापम में भी है, व्यापम में है वो पीएससी में है। तो आप इन दोनों में से जिसकी भी तैयारी करोगे तो आपका सेकेंड वाला ऑटोमेटिकली तैयारी हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं यही चीज बताना चाहता था कि पीएससी और जो व्यापम है दोनों का जो सिलेबस है वो है तो अलग अलग, लेकिन बहुत सी चीज उसमें मिल जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो पीएससी है और व्यापम है, पीएससी में आपको डीप पढ़ना पड़ता है और व्यापम में बहुत सारे टॉपिकों को छोड़ना पड़ेगा। व्यापम में जो जो सिलेबस में दिया सिर्फ उन्हीं को पढ़ना पड़ता है और पीएससी में आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। जैसे कि मान लो व्यापम में यहाँ पे देखो हिस्ट्री, जियोग्राफी को और यहाँ पे कंस्टिट्यूट और साइंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कई बार कि इसको हटा दिया जाता है, व्यापम में इसको हटा देते हैं। कई बार यहाँ पे साइंस को भी हटा देते हैं, 3 टॉपिक को पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो यही बेनिफिट मिलता है व्यापम की तैयारी करने पर कि यहाँ पे आपको सिर्फ ये तीनों से क्वेश्चन आएगा कहेगा तो आपको ये तीनों पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से कुछ कुछ बेनिफिट मिलते रहता है व्यापम के एग्जाम में। तो मैंने यहाँ पे व्यापम और पीएससी दोनों के सिलेबस के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। आपको अच्छे से पता चल गया कि व्यापम का सिलेबस क्या होता है और पीएससी का सिलेबस क्या होता है। यहाँ पे मैंने मैथ्स नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे मैथ्स को भी ऐड कर देता हूँ और रीजनिंग को भी ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से मैथ्स भी ऐड हो गया, रीजनिंग भी ऐड हो गया। तो जो पीएससी में है वही व्यापम में है, व्यापम में है वही पीएससी में है। तो इस तरह से अगर आप पीएससी की तैयारी करते हैं तो व्यापम की तैयारी भी आपका हो जाएगा, अगर व्यापम की तैयारी करते हैं तो पीएससी की तैयारी भी आपका हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।